इस रास्ते की दयनीय अवस्था में स्थिति है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। अगर सरकार ने इन बच्चों की समस्या नहीं सुनी तो मैं आगे इस धरने को उग्र आंदोलन दूंगा। 15-15 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बच्चे जाएं कैसे स्कूल? बच्चों को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। मैं कलेक्टर साहब के पास भी दूसरी तीसरी जन सुनवाई में आया हूं, कलेक्टर साहब भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, खाली मुझे झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है। रास्ते को सही नहीं करा, इसका सड़क नहीं बनाई गई तो मैं आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट, MG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल नाउ। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। अभी आप झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हाँ और मेरे पीछे तो एक बोर्ड देख सको हो, साथ अपने दिव्यांग भाई साहब खड़े हैं देख सको हो, सरकार सुस्त, अधिकारी मस्त, देश का भविष्य खतरे में। और नीचे ना लिख रहा है कि रायपुर अहिरान से सातोर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन आना जाना पड़ता है, बदबूदार पानी से सरकार बैठी हाथ पर हाथ धर के। आप झलको झुंझुनू पर एक बार हम पहले भी न्यूज चलाई है और पहले भी आप ग्राउंड रिपोर्ट बड़े जाके करी है कि बच्चा के तरीकों रास्ता हूँ स्कूल जाते टाइम परेशान हो रहे हैं। यानी रायपुर अहिरानू लेके सातोर जो शिक्षा ग्रहण करके बच्चा जा रहे हैं, स्कूल से बच्चा जा रहे हैं तो अन्य बदबूदार पानी होके जाना पड़ रहा है। और आप झलको झुंझुनू पर पहले भी चीज ने लेके के चलाई है, न्यूज चलाई है, आप दिखाई हो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज दिखाई। अभी उरे कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देना है, आप बात करके देख कि कदों के ये अभियान आना चला रहा को है और के को पर अभी कार्यवाही हुई है, सारी की सारी अपन बात करके देख। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। नाम बता दो आप लोग के। मेरा नाम कुलदीप कुमार सैन है और मैं गुहाना पंचायत समिति से आता हूँ, गांव रायपुर अहिरान से। मैं विद्यार्थियों की समस्या लेकर आज जिला कलेक्टर पर आया हूँ। जन सुनवाई में मैंने ज्ञापन भी दिया है। पिछले 3 महीने से मैं अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन ये जो रास्ता है, इस रास्ते की दयनीय अवस्था में स्थिति है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। जनप्रतिनिधियों को भी मैंने अवगत कराया है लिखित में, लेकिन किसी ने भी इन विद्यार्थियों की समस्या आज तक नहीं सुनी है। इसके लिए आज मैं फिर से जिला कलेक्टर पर आया हूं और अगर सरकार ने इन बच्चों की समस्या नहीं सुनी, इसका समाधान नहीं निकाला तो मैं आगे इस धरने को उग्र आंदोलन दूंगा और मैं सीएम हाउस पर भी अपना पड़ाव डालूंगा। मैं वहां भी आंदोलन करूंगा। अगर सरकार समय रहते हुए इन बच्चों की समस्या नहीं सुनी, इस रास्ते को सही नहीं करा, इसका सड़क नहीं बनाई गई तो मैं आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। अभी जो यो रास्तों खराब है, हम फोटो भी लगा रहे कि तारो बोर्ड जो बना रहे को अंदर, तो गांव के सरपंच जी जो ही उन्होंने की शिकायत करी तो उनकी तरफ के जवाब आयो। देखिए, सरपंच जी को मैंने बताया है, लेकिन सरपंच जी ने ये कहा है कि ये पंचायत के बजट से बाहर है और ये PWD के बजट से या राज्य सरकार अगर कोई स्वीकृति करे तो उससे ही ये संभव है। तो बठे का जो MLA ही विधायक ही वर्तमान का, उन्होंने शिकायत करी थी कि देखिए, MLA साहब को मैंने व्यक्तिगत उपस्थित होकर बताया है, लेकिन उन्होंने ही मुझे आश्वासन दिया है कि इसका समाधान करेंगे। लेकिन बच्चे 15-15 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रिंसिपल का फोन आता है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे जाएं कैसे स्कूल? बच्चों को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा दी गई साइकिल भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार है वो नामकरण के लिए घर घर जा रही है और जो बच्चे जा रहे हैं उनको जाने के लिए सड़क ही नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये विकसित भारत की तस्वीरें आप लोगों के सामने है। तो जया आश्वासन मिलो MLA जो बठे का वर्तमान में ही उनको एक के अलावा ते खड़ी खड़ी शिकायत करी है कि पूर्व सांसद को भी मैंने लिखित में अवगत कराया है और उन्होंने भी इसको सरकार को लिखने का ही मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठाया है। कितने टाइम में प्रयास कर रहे हो तेरा? तकरीबन मैं 3 महीने से इस पे प्रयास कर रहा हूँ।
तो जहाँ गांव का और भी लोग तारो साथ दे रहे हैं क्या मामले के अंदर? हाँ, गांव के और भी लोग साथ दे रहे हैं। आज जो मैं ज्ञापन लेके आया हूँ, उस ज्ञापन पे काफी लोगों के सिग्नेचर हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पे मैं अकेला ही आया हूँ। तो ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब ने अंदर दियो है, तो ज्ञापन दियो वो टाइम उनकी तरफ कोई आश्वासन मिले होता? कलेक्टर साहब ने मुझे यही कहा है कि हम सरकार को लिखेंगे और इसके लिए बजट स्वीकृत कराएंगे, लेकिन मैं कलेक्टर साहब के पास भी दूसरी तीसरी जन सुनवाई में आया हूँ। कलेक्टर साहब भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, खाली मुझे झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो जहाँ ये रास्तों खराब है, तारा खुद का बच्चा भी जाए के रास्ता होगी? देखिए, हमारे बच्चे भी जाते हैं, अन्य पड़ोसियों के भी बच्चे जा रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 दर्जन बच्चे जा रहे हैं इस रास्ते से विद्यालय। तो रायपुर ईरान में कोई स्कूल कौन की? देखिए, रायपुर ईरान का जो विद्यालय है उसकी स्थिति दयनीय अवस्था में है। वहाँ का जो स्टाफ है वो पढ़ाई नहीं करवाता है। छात्र संख्या वहाँ 6-7 के लगभग है, और वहाँ का जो स्टाफ है उसके लिए हमने पहले भी मैंने लिखा है, डीओ साहब को भी लिखा है, जिला कलेक्टर को भी बताया है, कि एसडीएम साहब को भी बताया है, और जांच भी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी स्कूल का भी कोई सुधार नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। स्कूल की स्थिति भी दयनीय अवस्था में है। तो जहाँ स्कूल के लिए भी ते प्रयास कर रहे हो, स्कूल कौन सी क्लास तक की स्कूल है जहाँ रायपुर ईरान में? देखिए, ये सीनियर तक है, 12वीं तक का स्कूल है, और इसमें नामकरण है वो लगभग 6-7 के ही लमसम है। 6-7 बच्चे ही जी। अब जलको जुनो पर न्यूज भी चलाई है स्कूल ने, जी, पहले भी आपने जो चलाई है साहब, हाँ, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जागी है। सरकारी जो स्कूल हैं उनका नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, लेकिन आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, हाँ, ये ज्यादा अच्छी तस्वीर को नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, पहली समस्या तो यह है कि रायपुर ईरान के अंदर जो स्कूल है वो स्कूल की स्थिति दयनीय है, और उनके बाद जो रायपुर ईरान का बच्चा पढ़ने के लिए सातोर जा रहे हैं, तो उनने फिर बड़े जान को रास्तों तक कौन मिल रहा है, रास्तों इतना खराब है कि बच्चा स्कूल तक ही कौन पहुंच पा रहे हैं, तो फिर नामांकन बढ़ेगा क्या? सातोर स्कूल के अंदर रायपुर ईरान का बच्चा पहुंच ही कौन पा रहे हैं, तो नामांकन, और ये देश को भविष्य है, पाया कैसा कि स्कूल के अंदर जो है वो देश को भविष्य है, वो ही खतरे में है। तो मैं झलको मीडिया जो निवेदन करूंगा प्रशासन को, सरकारों की जल्द जल्द समस्या को समाधान करो जा, रायपुर ईरान की जो स्कूल है उनकी स्थिति भी सुधारी जा, साथ ही ये जो बच्चा जा रहे हैं रास्तों जो खराब रास्तों तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रास्ते को जल्द सुधार करके समस्या को समाधान करो जा।